हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर माधुरी जेठवा, डायरेक्टर ऑफ जीवन ज्योत हॉस्पिटल एंड स्किन क्लिनिक। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट वडोदरा। आज हम जानेंगे कि हम ऑयली स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं। कौन सा सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइज़र, कौन सा फेस वॉश या तो कौन सा बॉडी लोशन यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑयली स्किन क्या है। तो नॉर्मली जो हमारा स्किन रहता है उसके नीचे ऑयल का ग्लैंड्स रहता है जिसको हम सिबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं। उसमें से कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑयल निकलने लगता है, तो उसकी वजह से आपका स्किन चिपचिपा या तो ऑयली रह सकता है। उसके बहुत सारे रीज़न है कि आपका स्किन ऑयली क्यों रह रहा है। या तो आप ऐसे क्लाइमेट में रह रहे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपको पसीना बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न है कि जब टीन एज स्टार्ट होता है 13, 14, तभी एंड्रोजन्स जो हमारे शरीर में हार्मोन्स रहते हैं उसकी वजह से भी सेबेशियस ग्लैंड जो रहती है वो एक्टिव हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ऑयल ज़्यादा निकल सकता है। दूसरा एक ऐसा रीज़न है ऑयली स्किन का कि आपके अगर फीमेल्स में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है, आप कोई गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह ले रही है, तो उसकी वजह से भी आपका स्किन ऑयली हो सकता है। तीसरा एक ऐसा रीज़न है कि ऑयली स्किन जेनेटिकली प्री डिटरमिन होता है। आपके मदर फादर का स्किन ऑयली है तो आपका ऑयली स्किन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अभी हम देखेंगे कि जिनका स्किन ऑयली है उनको कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए। हम डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। वो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, आपकी चमड़ी के ऊपर के पतले लेयर जिसको स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं उसको निकालता है, जिससे आपका ऑयलीनेस कम हो सकता है। दूसरा है ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश कि जिसका कंटेंट ग्लाइकोलिक एसिड है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जिन लोगों को खील मुहासे होते हैं उनके लिए हम बेंजोइल पेरोक्साइड फेस वॉश रिकमेंड करते हैं। आपको सही तरीका भी पता होना चाहिए कि आपको कैसे आपका फेस वॉश यूज़ करना है। सबसे पहले आपको आपका मुंह धो लेना है, उसके बाद में थोड़ी क्वांटिटी में फेस वॉश आपके हाथ में लेके झाग करना है। उसके बाद में आपको मुंह पे लगाना है और उसको 2 से 5 मिनट तक मुंह पे रख के छोड़ देना है। बाद में गुनगुने पानी से आपको मुंह धो देना है। कई सारे लोगों के ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि वो लोग 2-3 से ज़्यादा बार फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी देर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्किन ड्राई हो गया है, लेकिन बाद में फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से और ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी 2 से ज़्यादा बार आप फेस वॉश मत यूज़ कीजिए। पानी से आप कितनी भी बार आपका फेस वॉश कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कौन सा स्क्रब इस्तेमाल करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप स्क्रब मत यूज़ कीजिए, क्योंकि स्क्रब यूज़ करने से आपकी स्किन और ज़्यादा इरिटेट हो सकती है और ज़्यादा लाल हो सकती है। अगर आप सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ कर रहे हो जिसके चलते आपकी ऊपर की परत चमड़ी की निकल रही है, तो आपको स्क्रब यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। आपका स्किन ऑयली है तो आपका स्काल्प भी ऑयली रहेगा। ऑयली स्काल्प में डस्ट कचरा वगैरह ज़्यादा चिपकता है, तो जिसकी वजह से छोटी छोटी फुंसियाँ भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ऑयली स्काल्प की वजह से यहाँ पे फोरहेड पे, जो चीन के साइड पे है, फोर लॉक्स पे वगैरह पे भी आपको खिल मुहासे हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपका स्काल्प बिल्कुल क्लीन रखना है। आपको एक दिन छोड़ के एक दिन रेगुलर शैम्पू करना है ताकि डस्ट कचरा वगैरह ना लगे उसमें और आपका स्काल्प बिल्कुल क्लीन रहे। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको कंडीशनर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप सिर्फ जो आपका हेयर का टिप रहता है वहीं पे आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको टोनर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी आप टोनर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जिनकी स्किन ऑयली रहती है उनको अच्छा लगता है टोनर यूज़ करना, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए वो स्किन को ड्राई बनाता है। लेकिन टोनर जो मार्केट में अवेलेबल है उन सब में अल्कोहल रहता है और अल्कोहल आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, लाल दाने भी हो सकते हैं। तो आप टोनर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपको यूज़ करना है तो जो गुलाब जल आता है या तो रोज़ वाटर होता है, इसको सिंपल कॉटन पे लेके आपकी स्किन पे डैप करें और उसके बाद में फेस वॉश कीजिए और बाद में आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो।
अगर आपका स्किन ऑयली है तो क्या आप फेस वाइप्स यूज़ कर सकते हो? नहीं, मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप फेस वाइप्स यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें अल्कोहल रहता है जो आपकी स्किन को और इरिटेट कर सकता है। उसमें कुछ खुशबूदार तत्व भी रहते हैं जो आपकी स्किन को और डैमेज कर सकते हैं, तो आप फेस वाइप का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको यूज़ करना है तो सिंपल जो ब्लॉटिंग पेपर आता है या तो सिंपल अपना जो टिश्यू पेपर रहता है उसको आपकी स्किन पे डैम्प कीजिए और उसके बाद में आप फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। इस तरीके से भी काफ़ी मात्रा में ऑयल जो स्किन की ऊपर परत बना देता है वो कम हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि ऑयली स्किन वालों को कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपकी गलती है। ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट में बहुत सारे टाइप के मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है, लेकिन जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन वालों को प्रिफर्ड है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको कुछ कॉमन नेम्स बताऊंगी, जैसे एक्रोफी, एपिसॉफ्ट एसी, एक्सेला। ये सब आपकी स्किन को, ऑयली स्किन को सूट करते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको कौन सा सनस्क्रीन लोशन इस्तेमाल करना चाहिए? मैं रिकमेंड करूंगी कि ऑयली स्किन के लिए आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन लोशन यूज़ कीजिए जिसका SPF 20 या 30 के बीच में हो। अगर आप ज़्यादा SPF वाला सनस्क्रीन लोशन यूज़ करोगे तो ज़्यादा स्टिकीनेस बढ़ सकती है जो आपको लगाने में अच्छा नहीं लगेगा। या बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेन रहती है कि सनस्क्रीन लोशन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली रहती है और उसके बाद में वो लोग सनस्क्रीन लोशन लगाना छोड़ सकते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। सनस्क्रीन लोशन को अच्छे से एब्जॉर्ब होने दीजिए, जिसमें 10-15 मिनट का टाइम लग सकता है। फिर भी आपको ज़्यादा ऑयली लग रहा है तो आप सिंपल कॉम्पैक्ट पाउडर लेके उसके ऊपर डैप कर सकते हो, जिससे आपका स्किन अच्छा लगेगा और मैट फिनिश आएगा। अगर आप सनस्क्रीन लोशन इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको कैसे लगाना है, कब कब रिपीट करना है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सनस्क्रीन लोशन हाथ में लेके बाहर जाने की 10 से 15 मिनट पहले लगा देना है। उसके बाद में आप धूप में जा सकते हो, लेकिन इसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। हर 2-2 घंटे में अगर आपका आउटडोर एक्टिविटी रहता है तो 2 घंटे में उसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी क्वांटिटी में सनस्क्रीन लोशन ले सकते हो? एटलीस्ट आपका फेस, नेक और ईयर्स एरिया कवर करने के लिए आपको 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच या तो 1 रुपये का जो कॉइन रहता है उतना आपको सनस्क्रीन लोशन लेना पड़ता है, जो 5 ग्राम के इक्वल होता है। वो लेके आप अच्छे से आपकी स्किन पे रब कर सकते हो और बाद में आप सन एक्सपोजर कर सकते हो। तो ये थी सब जानकारी कि ऑयली स्किन का आप कैसे ख्याल रख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑयली स्किन के बारे में या तो आपके खील मुँह के बारे में, तो आप हमारी हॉस्पिटल का कांटेक्ट कर सकते हो या तो आपके नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट का कंसल्ट कर सकते हो।